आज 7171 लाइव न्यूज चैनल यश माने जी का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे नए युवा उड़ान में। तो आइए मिलते हैं यश जी से। नमस्कार यश, आपकी ये सामाजिक जो ये चालू होगी, शुरुआत होगी सामाजिक काम करना, ये कब से चालू हो गया सर? ये मैं 7th स्टैंडर्ड से कर रहा हूँ जी। जब मुझे मतलब कैसा बताऊँ मैं, पॉकेट मनी मिलता था, मेरे डैडी देते जी। थे मुझे। मैं पूरा पॉकेट मनी, मतलब हम लोग के इधर कैंटीन होता रहता, डैडी बोलते थे कभी खाना नहीं लाया तो वड़ा पाव खा लेना। तो मैं क्या करता था, मेरे बाहर ऐसे बच्चे लोग पैसा मांगने, चॉकलेट्स मांगने आते थे, छोटे छोटे पैसे, मतलब पैसे बच्चे लोग रहते ना एकदम प्यारे से। तो मैं उनको क्या करता था, अंदर से वड़ा पाव लेता था, गेट में से चुपके से दे देता था, वॉचमैन को बोलता था जाके दे दो, तुम भी खा लो और इनको भी दे दो। तो उस तरीके से मैं लोगों का हेल्प करना चालू किया था 7वीं से। फिर धीरे धीरे करके फिर 10वीं में आया मैं। फिर 10वीं में और अच्छे से हेल्प करने लगा। फिर करते करते आज मैं सोशल वर्क में लोगों का सेवा। यश जी, आपका बचपन कैसे गया? मेरा बचपन तो मतलब बहुत ही अच्छा गया, मतलब अच्छा खासा गया। जब तक मेरे डैड थे, एक पिलर होता है ना, पूरे बिल्डिंग का एक पिलर होता है, जिससे ही पूरा बिल्डिंग टिका रहता है। बिल्कुल सर। तो जैसे ही मेरा 12वीं क्लियर, मतलब 12वीं में मैं पहुंचा और दिसंबर हुआ, 15 दिसंबर को मेरे डैडी एक्सपायर हो। तो उसके बाद से मैं स्ट्रगल चालू हो गया। उसके पहले तो मेरे डैडी ने जो मुझे, मतलब मैंने मांगा वो हर एक चीज़ दी है। मेरे डैडी ने एक चीज़ बताया था कि लाइफ में तुम्हारे से 2 साल बड़ा एज में होने दो कि 100 साल बड़े एज में होने दो, उनकी रिस्पेक्ट और उनका कदर पहला करने का, क्यों के लिए समझने का कि तुम्हारे डैड उस जगह पे बात कर रहे हैं। तो मैं उस तरीके से लोगों की रिस्पेक्ट भी करता हूँ, उस तरीके से सोशल वर्क भी करता हूँ। ये सोशल वर्क करने के लिए पैसों की जरूरत होनी चाहिए। क्या उस वक्त जब आप 7वीं कक्षा में काम कर रहे थे, लोगों के लिए काम कर रहे थे, तब आपकी आर्थिक स्थिति कैसे, किस स्टाइल की थी, यानी कैसे आप मैनेज कर सकते थे? मतलब कैसा था कि मेरे डैडी मुझे, मेरे मतलब ऐसा, हम लोग में राखन होता है जी, मराठी लोगों में, तो सब परिवार एक साथ आते हैं। तो उस टाइम पे मेरे को, मैं ऐसा मांगता था, मामा द्या, मामा दो पैसा, काका दो पैसा। तो उस तरीके से मैं पैसा जमा कर लेता था। फिर मेरे डैडी भी दिन का कोई 50 रुपये, कभी 30 रुपये, कभी 40 रुपये, उस टाइम में बहुत होता था जी। तो मैं क्या करता था, कोई आता था, चलो आ जाओ मैं खिला देता हूँ, चलो आ जाओ खिला देता हूँ। तो मेरे पापा बोलते थे कि तू इतना क्यों मदद करता है, जब तू कमाएगा तब तू मदद करना, अभी तो खुद के लिए कर। तो उस टाइम पे मैंने दर्द देखा, मतलब एक माँ है वो बच्चों को खाना खिला रही है, खुद नहीं खा रही है। तो वो दर्द देख के मैंने बोला कि नहीं, मैं लोगों की सेवा करूंगा। तो 7वीं से जो सेवा चालू किया तो अभी तक कर रहा हूँ। उसमें कैसा, अभी झंडा गिरा हुआ था तो मैं झंडा उठाना था उस टाइम पे। मैंने उस टाइम पे कुछ तो बहुत बड़ा कांड हुआ था, ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जी। तो उसमें पुलिस वालों ने रात दिन एक किया था, डेड बॉडी निकालना, फायर ब्रिगेड वालों ने बहुत मेहनत किया था उस टाइम पे। तो उस टाइम में मैंने ठाना कि मैं पुलिस वालों के लिए और आर्मी वालों के लिए कुछ करूँगा। फिर 15 अगस्त आया, जनगणना मना हुआ, 12 साढ़े 12 बज गया, हम मस्ती कर रहे थे गार्डन में। तो फ्लैग पैर के नीचे आ गया, मेरे को दर्द हुआ। बोला मैं उनको सलाम कर रहा हूँ और फ्लैग पैर के नीचे आ रहा है, बहुत गलत बात है जी। तो उसको उठाने लगा, तो उठा के मैंने मेरे घर पे रख दिया। अब मैं स्कूल टाइम पे था तो मुझे पता नहीं क्या करना है। तो 3 साल तक मैं फ्लैग उठा के संभाल के रखता था कबाड़ में कोने पे, तो पूरा एक साइड का कबाड़ भर गया था जी। फिर मेरे को बाद में पता चला जब 10वीं 11वीं में आया, इसको डीकम्पोज भी किया जाता है। छोटे थे तो पता नहीं था। तो मेरे डैडी ने मुझे लेके गए पुलिस चौकी, तू जाके आ, तूने वो सेवा की ना, जाके दे के आ जी। तो पुलिस वालों को दिया, तो पुलिस वालों को ही नहीं पता कि इसके साथ करना क्या। अब मैं फंस गया। तो एक एजेड पुलिस वाले थे जिनने मेरे को ऐसा खड़े होकर सलाम किया था, तो उन्होंने बोला इसको डीकम्पोज करना होता है। तो उसके बाद पता चला कि ये डीकम्पोज भी होता है। तो उसके बाद से फिर मैंने फ्लैग उठाना, 26 जनवरी 15 अगस्त को मैं हर साल फ्लैग उठा के मैं पुलिस स्टेशन में देता हूँ, क्योंकि हमारी शान की बात है। क्योंकि लोग पैर के नीचे आना, मतलब हमारी धरती माँ है, हम लोग भारत माँ बोलते हैं, और उसको मैं पैर के नीचे नहीं ला सकता, क्योंकि मेरे घर पे भी माँ है। तो मैं सोचूंगा कि वो मेरे पैर के नीचे आया है, तो मतलब मेरी मम्मी मेरे पैर के नीचे आई है, तो वो रिस्पेक्ट है मेरे इंडिया के फ्लैग के लिए। मैं हमेशा ये चीज़ करता हूँ, तब से चालू है मेरा। उस समय में जब आप ये सब कर रहे थे, उस समय में क्या आपकी परिस्थिति वैसी ही थी, यानी पिताजी के देहांत के बाद फिर क्या, यानी कैसे आपका ये चालू हो गया? मतलब कैसा हो गया, मेरे डैडी एक्सपायर हो जी सर। ठीक है। तो मेरे डैडी एक अच्छे खासे फेस थे पॉलिटिक्स में, मैं वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूँ। तो कैसा हो गया, जब मेरे डैडी एक्सपायर हुए तो मेरे डैडी के नाम में कोई आए जी ना, वो और जो पॉलिटिकल पार्टी में थे, तो उनके वरिष्ठ जो बड़े बड़े नेता थे जो मेरे डैडी को पहचानते थे, मेरे डैडी के एक्सपायर होने के टाइम पे कोई नहीं आया।
तो मैंने ये सोचा कि मेरे डैडी ने इतना सब कुछ किया और मेरे डैडी को रिटर्न में कुछ नहीं मिला। ऐसा फिर मेरे डैडी ने उनके भाइयों बहनों को सब कुछ मतलब करके दिया। लेकिन जब मेरे डैडी एक्सपायर हुए उस टाइम पे कंधा देने वाला कोई नहीं था। तो एक वॉचमैन, एक मेरे बहुत एज पहचान के है, उनने कंधा दिया, फिर मैंने दिया और एक मेरे छोटे भाई ने दिया। हम मटकी जो देती है हमारे पास हाथ में एक्सपायर के टाइम पे, वो मेरे दोस्त ने पकड़ा। तो सिचुएशन उस टाइम पे था और कोई नहीं मदद करने वाला था। उन्होंने लोगों से पैसा लेके उस टाइम पे 12वां का कार्य किया। फिर 1 महीने बाद मैंने जॉब चालू किया, मतलब जॉब ढूंढ रहा था। तो जॉब मेरे को अच्छा नहीं मिला था, 5,000 4,000, क्योंकि एज कम था मेरा, तो मेरे को 12वीं भी क्लियर करने का था। तो उसके बाद मेरे को मिला अच्छा 9 साढ़े 9,000 का गार्बेज कंपनी जी। तो मेरी मम्मी को बोलता था मैं एक ऑफिस में लगा कॉलेज में, तो मैं उधर जाता और आता। तो 9 घंटा मेरे को टाइम देना पड़ता था। मेरे जो सर थे वो बहुत अच्छे थे, वाल्यू पे मैं काम करता था। तो ड्राई प्लास्टिक और सूखा प्लास्टिक को अलग करके उसको साइड में करके सर की सबमिट करते थे। वो रिसाइकल होता था, उसका बिल्कुल प्रोसीजर होता था। तो मेरे हाथ में कभी कभी डायपर आता था, सब हगीज होते थे, बहुत चीज होती थी, पैड्स आते थे। लेकिन मैं उस टाइम से शर्माना बंद किया। मैंने बोला अभी नहीं कमाया तो कभी नहीं कमाया। और भगवान ने ये चीज़ मुझे ये उम्र में सिखा दी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जी। तो मैं और लोगों का सेवा कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे करके फिर मेरे को एक 9 साढ़े 9 हज़ार का सैलरी मिलता था। उसमें से घर पे 6,000 दे दिया, 3,000 में चैरिटी में डाल देता था। क्योंकि मेरा योगदान होना चाहिए, क्योंकि मेरा योगदान नहीं होगा तो मेरा फिर भारत में रहना मतलब नहीं। क्योंकि मेरे जो लोग हैं, जो रास्ते में पैसे मांगने वाले लोग हैं, मैंने बहुत देखा है BMW ऑडी से लोग उतरते हर दूर करते। बिल्कुल, ये भी इंसान है, वो भी इंसान है जी। खाली गरीब है, कमजोर है, इसलिए हम फायदा उठाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं इनको मजबूत बनाऊंगा। मैं जिस दिन अच्छा बनूंगा मैं इनको पढ़ाई करवाऊंगा, एजुकेशन दूंगा, उसको स्कूल डालूंगा, उनका 12वीं क्लियर कराऊंगा। तो उनको 5-6 साल लगे और आज 15 से 20 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में, जो स्टेशन में पैसा मांग रहे हैं। और एक का मैंने 12वीं, अभी सुनीता नाम की लड़की है जो मुझे राखी बांधती है, उनका अभी 12वीं भी क्लियर किया, 58% लाए जी, अभी डिग्री भी करेंगे। तो इस तरीके से काम चालू ठान लिया था कि मेरी परिस्थिति खराब है ना, जिस दिन मैं धीरे धीरे उठूंगा तो मैं मेरे लोगों को उठाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि खाली गरीब नाम होता है, उसको बदलने का काम हमारा है। हमारे पास है तो हमें रिटर्न में भी देना चाहिए। क्योंकि भगवान जब हमें देता है तो भगवान ने एक चीज़ और हमारे माँ बाप ने एक चीज़ सिखाया है, जब हम लेते हैं तो देना भी सीखो। वाह, तो ये चीज़ है, तो मैं वो चीज़ देता हूँ। और मेरा 90 to 80% मेरा दिन मेरे बच्चों के साथ, मेरे लोगों के साथ जाता है। मैं उनके घर पे भी खाना खाता हूँ। और मेरी मम्मी बोलती है कि जितना साफ सुथरा वो लोग रहते उतना कोई नहीं रहता। ओह, और बहुत प्यार से मतलब खिलाते हैं, प्यार करते हो। जब अपने पे गुजरती है तब कोई नहीं आता है, कोई नहीं। और आपने जो कहा कि आपके पापा का देहांत होने के बाद में कंधा देने को वॉचमैन से अपने कंधा लिया और मटका आपने पकड़ा था। आज ये यश आप महाराष्ट्र हो, राइट? कहाँ के हैं? रत्नागिरी देव। थोडंसं आपण मराठीत पण बोलूया नाही का? चालेल. म्हणजे असं म्हटलं जातं की आकाशी झेप गेरे पाखरा, तोळी सोन्याचा पिंजरा. हा सोन्याचा पिंजरा आहे आणि हा यश माने आकाशी उंच झेप घेण्याचा प्रयत्न करतोय. अनेक जण आकाशी उंच झेप घेतात स्वतःहून, स्वतःसाठी, आपल्या कुटुंबासाठी, पण खऱ्या अर्थानं लोकांसाठी काम करणारा हा यश आज तळागाळातल्या गरीब मुलांना अन्न खाण्याचे वांदे आहे. त्यांना अन्न मिळत नाही, पण त्यांना ना ते असे शांत उपाशीपोटी झोपले ना की आकाशाकडे डोळे लावून बघतात आणि विमान जाताना ते विमानाला फक्त टाटा करतात. पण त्याच्या मनात स्वप्न असतं की ह्या विमानात बसून कधीतरी आम्हाला उडायला मिळेल. होय, तुम्हाला उडायला मिळेल. कारण त्याचं एकमेव कारण आहे यश. यश अशा अनाथ मुलांना हेलिकॉप्टरवर बसून आकाशाची सैर करून घेतो. क्या लगता है वो एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए ना. क्या एक्चुअली मैं एक जॉब पे था जी सर. तो उसमें ऐसा था कि हम लोग ऐसे जॉब में बात कर रहे थे कि मतलब बड़े बड़े में जो एक्टर लोग रहते हैं, जैसे सलमान खान, ये लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं. तो हम लोग ने ऐसे आपस में बोला कि हम जिंदगी में हेलीकॉप्टर में नहीं घूम सकते जी. तो मैंने बोला कि यार ये हमारी इच्छा है, तो लोग जो नीचे से देखते रहेंगे ऊपर, उनकी तो इच्छा ही रहेगी. बिल्कुल. मैं बोलूंगा कि मैं कैपेबल हुआ, मैं 100% घुमाऊंगा, भले मेरी परिस्थिति कैसी भी, मैं घुमाऊंगा. तो मेरे पास सैलरी आई 2016-2017 में. मैंने पैसा जमा किया हर महीने, एक साथ नहीं होता है इतना. तो उसमें जमा करते करते मेरे पास अमाउंट आ गया.
ओके। और मैंने वही एक बच्चे को मैं खाना बांटा था, तो उन्होंने बोला कि मेरे को भैया प्लेन में घूमना है। मैंने बोला मैं घुमाता हेलीकॉप्टर में। एक्चुअल बच्चे मिल गए मेरे को। तो उनको बोला आधार कार्ड है, बोला है, चलो। तो जो लेडी थी वो हमारे सोसाइटी में झाड़ू पोछे का काम करती थी, कि बहुत भयंकर परिस्थिति थी। तो मैंने खुद ऐसा 2-3 हज़ार रुपये उनको फीस एक बच्ची का दिया, 4 बच्चे थे, जितना मेरे से हुआ उतना मैंने किया, पर्सनली पैसा दिया। उसके बाद मैंने वो बच्चों को लेके गया हेलीकॉप्टर में, और मैं ना जिंदगी में प्लेन में बैठा, हेलीकॉप्टर में बैठ गया। अपनी लाइफ में सबसे पहला जब मैं 12 होने के बाद में मैं हेलीकॉप्टर में बैठा, और जब बच्चे लोग बैठे तो बच्चे लोग थोड़ा डर गए, मेरा हाथ पकड़ लिए एकदम टाइट, क्योंकि लोग जो हेलीकॉप्टर का जो हवा होता है पंखे का बहुत स्ट्रांग होता है, थोड़ा पीछे हो जाते हैं अपन। उनको हाथ पकड़ के मैं लेके जाके बिठाया। फिर उनको मैंने पूछा क्या देखना है तुम्हें, बोलते बीच देखना है, समुद्र देखना है। तो मैंने चलो घुमाता हूँ। तो उनको मैंने वर्ली का मैंने डिसाइड किया, वर्ली हो के ताज दिखा के पूरा वैसे विला दिखा के लाऊंगा, कि जिंदगी में जब भी मुझे याद करेंगे कितना भी एज हो तो उनको ये याद रहेगा कि एक भाई थे जिसने मेरे को हेलीकॉप्टर में घुमाया। क्या बात है। और फिर उनको मैंने अंबानी का घर हो गए, ताज होटल हो गया, समुंदर हो गए, तो ये सब दिखाया। और उसके बाद जो खुशी मिली, और एक बच्चा तो रो ही दिया, और जब घर पे जाके मैंने उनकी मम्मी को वीडियोस दिखाया तो उसकी माँ मेरे को गले मिलके रोई, कि बोलते जिंदगी में मैं एक विधवा औरत हूँ, मुझे लोगों ने मतलब कभी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, और आज तुमने मेरे बच्चों का सपना पूरा किया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा तो आज भी जब लॉकडाउन होता है तो ऐसा कुछ ज्यादा तकलीफ होती है तो मैं उनके लिए एनी टाइम खड़ा रहता हूँ और उनको सपोर्ट करता हूँ। नहीं यानी आसमान से लेकर धरती तक जो आप काम कर रहे हैं बहुत काबिल तारीफ है। उसी बच्चों को एक यानी एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी के लोगों को एक अच्छे होटल में जाने के लिए जेब में कितना पैसा है वो देखना पड़ता है, लेकिन इन गरीब बच्चों को आप ताजमहल जैसे होटल में लेके गए, यानी क्या है, यानी आप क्या जादूगर हो कि जादू की झप्पी आप देते हो किसी को, या जादू की छड़ी घुमाते हो, क्या 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 है आपके अंदर? एक्चुअली क्या हुआ था, मैं फोटो निकाल रहा था अपना बैंड्रा में, टाटा सूट पे गया, फिर पेन स्टैंड में गया, तो बोला चलो मैं भी ताज होटल देख के आता हूँ। तो हाफ पैंट में था, इतना पैसा तो था ही नहीं, बहुत पहले की बात है। तो मेरे को होटल से ही निकाल दिया आने का। मतलब क्यों नहीं आने का, मैंने बोला मेरे को ताज होटल देखना है कैसा है, ताज लेंस में। मेरे को लिया ही नहीं, मेरी डिसरिस्पेक्ट किया था उस टाइम। तो मैं बोला मैं रास्ते के, मेरे को आज ये मेरा परिस्थिति है तो मुझे निकाला है, जिस दिन मेरी परिस्थिति आएगी उस दिन मैं सब बच्चों को लेके जाऊंगा, और इतना पैसा लेके जाऊंगा कि जो खाना खाओ प्लेट भी तोड़ो। तो मैंने ठान लिया था एक टाइम पे, और ऊपर वाले के देन से मेरे एक प्रॉपर्टी का छोटा सा बिजनेस है, चलता है मतलब, तो उसमें से मेरे को पैसा आया। पहले मैंने बच्चों को हेलीकॉप्टर में घुमाया, जो रास्ते में पैसे मांगते हो बच्चों को। उसके 10 दिन बाद मैंने नहीं, मेरे को ताज में लेके जाना। तो 2 बच्चे मैंने नाला सोपारा से लेके गए, और 3 बच्चे मेरे को ताज लेंस के बाहर मिले, जो पैसा मांग रहे थे, भूखे थे एकदम। तो मैंने पूछा क्या खाना है, पानी पूरी खाना है, इस तरीके से मजाक में पूछा। भैया भूख लगा है, एक का हाथ नहीं है, इसका चप्पल नहीं है, जिसका कपड़ा फटा हुआ है। तो मैंने डायरेक्टली उनको बोला चलो किधर, नहीं इधर, कुछ भी भैया मजाक कर रहे हो, रहने दो। तो आजू बाजू मेरा ड्रेसिंग इतना अच्छा नहीं रहता है, मैं जैसा है वैसा ही रहना सही लगता है मुझे। तो उधर के लोग भी हंसने लगे मेरे पे कि ये क्या लेके जा रहे हैं। तो मैंने बोला चलो मैं लेके चलता हूँ। तो अंदर जैसे ही गया तो मुझे रिटर्न बाहर निकाल दिया उधर के वॉचमैनों ने, सेक्रेटरी वालों ने। और मैंने बोला कि क्यों निकाला, तो अलाउ नहीं, जगह नहीं, ऐसे कैसे जगह नहीं, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुम्हारे सबसे महंगे रूम में मैं 2 दिन स्टे कर सकता हूँ, बच्चों को भी स्टे कर सकता हूँ। क्या बात सर, क्या बात। तुम नहीं करते हो, मैं ये कपड़ा निकालूंगा और मैं खुद होटल के अंदर जाऊंगा, और मुझे निकालना क्यों, मेरे पास पैसा है तो मैं जा सकता हूँ। इसमें तुमने बोर्ड में लिखा हुआ है कि तुमको पूरा ड्रेसिंग मार के आना है, और मुझे टॉयलेट लगा, मेरे बच्चों को भी टॉयलेट लगा, तो मुझे अंदर एंट्री करो। मैंने संविधान सब देखा कि संविधान में लिखा हुआ है कि तुम टॉयलेट यूज कर सकते हो, पानी पी सकते हो जब 1 घंटे बाद जब तो मैंने फाइट किया बच्चों के लिए। 1 घंटे तक वो बच्चे लोग धूप में बाहर खड़े थे। पुलिस वाले को तो मैं एनी टाइम सल्यूट करता हूँ, ऐसे मुंबई की पुलिस हमारे साथ है। वो खुद पुलिस वाले खड़े होके जब बच्चे लोग को देखा कि हाथ नहीं एक का, इसके पैर में चप्पल नहीं, चक्का खा रहे, और वो ताज वालों लोगों को दिल नहीं था। रतन टाटा को बहुत बड़ा दिल है, मैं उनको कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो हमारे भगवान है। लेकिन जो उधर के सिक्योरिटी वाले थे उनने क्या किया, बच्चे लोग को बाहर निकाला, और वो लोग धूप में खड़े होने के बाद पुलिस वाले उठ के बच्चों को कुर्सी दी कि तुम बैठो, और मैं अंदर फाइट कर रहा हूँ।
फिर प्रॉपर मेरे साथ 2-3 जन भी थे साथ में, तो उनने भी ताज नहीं देखा था, चल लेके जाता हूँ। जब तक हम बच्चों को या किसको बड़ी चीज नहीं दिखाएंगे तो सपना बड़ा कैसा होगा। क्या तो हमें सपना कभी बड़ा देखेंगे नहीं। तो मैंने बचपन में उस टाइम पे जब सिचुएशन हुआ था उस टाइम में मैं बड़ा सपना नहीं देखता था, तो इस तरीके से नहीं होता था जी। फिर उधर के जो स्टाफ वाले थे वो लोग ने कॉम्प्लीमेंट्री में भी बहुत चीज़ दी। उधर के जो वेटर्स थे सब लोग थे, खाना दिया, फिर चॉकलेट्स लाए वो लोग ने, फिर एक अलग तरीके के जूस लाए बच्चों के लिए जो ताज में मिलता है, फिर रिस्पेक्ट किया वो लोग ने, प्लस उसके अंदर उन्होंने डिस्काउंट भी दिया। झूठ क्यों बोलने का, जो सच है वो सच बताना सही लगता है। फिर वो लोग खुद आए और पूरा होटल दिखाया, बच्चे लोग देख के परेशान हो गए कि ये क्या सोफा है, ये क्या होटल है। और सब बिजनेसमैन, उस टाइम पे कोई तो एक्टर भी थे अच्छे खासे, वो ऊपर साइड बैठे थे, तो देख के मेरे को स्माइल कर रहे थे, लेकिन उनका कुछ मीटिंग चालू था इसलिए वो आ नहीं पाए। तो 100% आते उधर जितने भी लोग थे सबने मुझे पूछा, क्योंकि एक बच्चे का हाथ कैसा था, हाथ नहीं था, और 3 बच्चों के पैर पे चप्पल नहीं थे, तो भी ये लोग आए, क्योंकि ऐसा बोलते कि बड़े होटल में तुम जूते के अलावा जा नहीं सकते। मैं लेके जाएगा, भले मेरा बदनामी होएगा चलेगा, लेकिन मैं सोचा मैं अकेला जाने से अच्छा मैं 5 बच्चों को लेके जाऊंगा तो क्या बुरा है। और लेके गया, खिलाया, एंजॉय किया। मैंने उसका सब फोटो निकाला और मैंने मीडिया वाले को दिया कि हमारे साथ ऐसा होगा। कल समझो टैक्सी वाले हो गए, ऑटो वाले हो गए, मोची हो गए, कर उनने सोचा कि मैं मेरी बीवी को उधर ट्रीट देता हूँ 1 साल 2 साल पैसा जमा करके। ताजमहल ये सब इतने महंगे भी नहीं जो हिसाब से लोगों को लगता है, और उनके साथ इस तरीके से बिहेव करेंगे तो कभी रिस्पेक्ट रहेगी। हम इंडिया में रहते तो हमारे इंडिया में रहने का हक है, और पैसा है तो खाना खाने का भी हक है, बिल्कुल। कपड़ा कैसे भी पहने, बिल्कुल ठीक है, हर चीज का हक है। जैसा हम पानी में भी लिखा नहीं रहता कि तुम बिजनेसमैन हो कि तुम नॉर्मल इंसान हो, पानी सबके लिए एक है, तो हर चीज सबके लिए एक है। तो इसके लिए फाइट किया, ट्वीट हुआ, मिड डे में आया, मेरा रेडियो हुआ। लॉकडाउन की वजह से सोशल मीडिया में गेम खेलना, रील्स बनाना, लोगों को जैसा आगे बढ़ने का इच्छा ज्यादा नहीं है जी, ऐसा है। तो मैं बोला कि नहीं, बेजुबान जानवरों के लिए तो हम करेंगे। तो मेरे घर पे हर दिन राइस बनता है और मैं बेजुबान जानवरों को खाना खुद खिलाता हूँ। मेरे साथ सब में नहीं एब्सेंट रहा मैं, तो मेरा भाई खिलाता है, मैं एब्सेंट नहीं रहा तो मेरे एनजीओ में जयेश और एक ऋषभ गुप्ता नाम का लड़का है, तो खुद आके खिलाते हैं। मतलब हमारे इस तरीके से। और कैसा मालूम है कि 8 बजे के बाद ये लोग मेरा इंतजार करते हैं। क्या आपके एनजीओ का नाम क्या है? युवा प्रेरणा प्रतिष्ठान, ये हमारा एनजीओ है। ऐसे इस यश माने के लिए हम 7171 न्यूज चैनल से उनके आगे की जो सफलता उनको प्रदान हो और लोगों की सेवा करने की उनके अंदर एक ताकत कायम मजबूत रहे, यहाँ पे आप यश आप आए, आपका कीमती वक्त आपने इस चैनल के लिए दिया, युवा पीढ़ियों के लिए दिया, इसलिए आपका 7171 न्यूज लाइव चैनल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद।